YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो सबसे छोटा टॉपिक है वो है बेटा वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। वैद्युत बल रेखाएं क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए वो काल्पनिक निष्कोण वक्र है। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए वो काल्पनिक निष्कोण वक्र है, जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश गति करता है और जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का ज्ञान कराती है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप दोबारा सुनेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए वो काल्पनिक निष्कोण वक्र है, जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश गति करता है और जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत यानी लगातार ज्ञान कराती है। वैद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए वो काल्पनिक निष्कोण वक्र है, जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश गति करता है या गति कर सकता है और जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत ज्ञान कराती है। मेरे प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेटा वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं। वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं। वैद्युत बल रेखाओं की प्रमुख विशेषताएं। वैद्युत बल रेखाओं की प्रमुख विशेषताएं क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, वैद्युत बल रेखाओं की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता की अगर हम बात करें, मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं जो होती है वो धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, यानी ये बंद वक्र नहीं बना रही है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम ही आपको मैग्नेट यूनिट में जब चुंबकीय बल रेखा की बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव और चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं, यानी चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र का निर्माण किया करती है। मगर मेरे प्यारे साथियों, जहां तक बात रही वैद्युत बल रेखाओं की, तो वैद्युत बल रेखाएं जो है ये धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है, यानी यह बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। आइए हम बोर्ड पर आप लोगों को इस बात को दिखाते हैं। पहली विशेषता, मेरे प्यारे बच्चों, ये आपने एक धनावेश बना दिया, ठीक है बेटा, ये सामने आपने एक ऋण आवेश बना दिया। वैद्युत बल रेखाएं जो है वो धन आवेश से निकलेंगी, यानी यहां से निकलेंगी ऋण की तरफ जाएंगी, धन से निकलेंगी ऋण की तरफ जाएंगे, ठीक है बेटा। यानी वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हुई
निकलती हुई और ऋण आवेश में प्रवेश करती हुई दिखाई देती है। क्या होगा बेटा? धन से निकलती हुई। देखिए धन से निकल रही है और ऋण में क्या है बेटा? प्रवेश कर रही है। यानी वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं बेटा, ये धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत बल रेखाओं की प्रमुख विशेषताओं में नंबर 1 जो हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। यानी वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, ये बंद वक्र का निर्माण नहीं किया करती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, विशेषता नंबर 2, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अब बच्चों आपके ये दिमाग में आ रहा होगा कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? तो इसका जवाब यह है बेटा कि अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो उस कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाती, जबकि हम जानते हैं कि किसी एक निश्चित बिंदु पर सदैव वैद्युत क्षेत्र की एक ही निश्चित दिशा होती है। यही कारण है कि 2 वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, विशेषता नंबर 2 के रूप में आपने जान लिया है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्लियर? दूसरी मेन विशेषता क्या है बेटा? कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगर ये बल रेखाएं एक दूसरे को काटती बेटा, तो उस कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी, अर्थात उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशा संभव होती। जबकि हम जानते हैं बेटा कि किसी एक निश्चित बिंदु पर सदैव वैद्युत क्षेत्र की एक ही निश्चित दिशा होती है। इसलिए हम कहते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तीसरी जो विशेषता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। 2 आपने जाना बेटा, 2 तो ऐसे ही हो गया बेटा। तीसरी विशेषता मेन है। मेरे प्यारे बच्चों, हम कहते हैं कि जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, वहां वैद्युत बल रेखाएं पास होती है, और जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है, वहां पर वैद्युत बल रेखाएं अपेक्षाकृत दूर हुआ करती है। मेरे प्यारे बच्चों, यही वो टॉपिक है जिसने बेटा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बना दिया है। आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी सी बात कैसे नीट में, कैसे IIT मेंस में सवाल बना सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स की कोई बात छोटी और बड़ी नहीं है, सबका बराबर मान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप स्टार पॉइंट के रूप में समझ लीजिएगा कि जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, वहां वैद्युत बल रेखाएं पास होती है, और जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है, वहां पर वैद्युत बल रेखाएं अपेक्षाकृत दूर हुआ करती है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तीसरे पॉइंट में एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। एक फिगर बना होगा, थोड़ा सा आप लोगों को स्याही की हल्का प्रॉब्लम, थोड़ा मैं डार्क करता हूं। ऐसे आपको बेटा बना होगा, ऐसे इस पॉइंट का नाम हम A रख दें, इस पॉइंट पर बेटा B रख दें, यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA कर दें, इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र EB कर दें। कंपटीशन में क्या होगा बेटा? ऐसे फिगर बना होगा। क्या होगा? ऐसे फिगर बन के पेपर में आएगा, कहेगा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन EA एंड EB, EA और EB में क्या संबंध है? पहला विकल्प दिया होगा EA लेस देन EB, दूसरा विकल्प दिया होगा EA
इज इक्वल टू ईबी, तीसरा विकल्प दिया होगा, ठीक है बेटा, ई ए ग्रेटर देन ईबी, चौथा विकल्प दिया होगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, या कभी लिखा रहता है कुछ नहीं कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, ये फिगर पेपर में बन के आया, बस ऐसे फिगर आपसे कहेगा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ई एंड ईबी, 4 संबंध दिया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे जीनियस कोचिंग में मस्त फिजिक्स पढ़ रखे हैं वो बच्चे ये ध्यान देंगे, उन्हें हमने बताया है कि जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है वहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, और जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है वहां वैद्युत बल रेखाएं अपेक्षाकृत दूर दूर होती हैं। आपको ईश्वर ने आंख दिया है, आप अपनी आंखों से फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे जो लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं जो है वो पास पास आपको दिख रही हैं, यहाँ पे दूर दूर दिख रही हैं, यानी इसकी तुलना में ये दूर दूर है, यहाँ पर पास पास है, यहाँ पे दूर दूर है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इस स्थिति में आपको दिख रहा है ए पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास है और बी पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर है, और हम जानते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है वहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती है, और जहां तीव्रता कम होती है वहां वैद्युत बल रेखाएं अपेक्षाकृत दूर दूर होती है। इसका मतलब यहाँ पे तीव्रता ज्यादा है, ए पे तीव्रता ज्यादा है, बी पे तीव्रता कम है। इसका मतलब आपका विकल्प नंबर 3 सही है, ई ए ग्रेटर देन ई बी। तो मेरे प्यारे बच्चों यह सबसे मस्त डिफिनेशन है, सबसे मस्त विशेषता है। तो इस प्रकार वैद्युत बल की 3 विशेषताएं हमने सीख लिया है। चौथी विशेषता के रूप में हम आपको ये बताना चाहते हैं, जो डिफिनेशन हमने पढ़ा है वही डिफिनेशन ही एक विशेषता है कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखा नंबर 4 चौथी विशेषता, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत ज्ञान कराती है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए, विशेषता नंबर 4 वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत ज्ञान कराती है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने देखा वैद्युत बल रेखाएं क्या है और वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं क्या है। मेरे प्यारे बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन हम और कराना चाहते हैं। वो बेटा एक दौर था जब ये IITs में आया, ठीक है बेटा, तो एक इंपॉर्टेंट सवाल पर डे आपको बताते चले और आप लोग उसको सीखते चले, ठीक है बेटा। मेरे प्यारे बच्चों एक महत्वपूर्ण सवाल, सुपर इंपॉर्टेंट सवाल, सुपर इंपॉर्टेंट SIMP प्रश्न क्या है बेटा, निम्न में से कौन सही है, कौन सही है, ठीक है बेटा। जो आपके सामने फिगर जा रहा है उसमें कौन सा करेक्ट है। पहला हम बना रहे हैं बेटा, ये एक पॉजिटिव चार्ज बना था पेपर में और बेटा ऐसे वैद्युत बल रेखाएं इसकी ओर आती हुई दिख रही थी। दूसरा फिगर था बेटा, वही धन आवेश था बाबू, थोड़ा सा बढ़िया सा फिगर बने सब एक साइज के, इससे दूर जाती हुई दिखाई दे रही थी। तीसरा था बेटा ऋण आवेश था, इससे भी बेटा दूर जाती हुई दिखाई दे रही थी। क्या चीज आप कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा। चौथा नन, यानी कोई सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ये बेटा IITs में पेपर में आया। याद करिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो आवेश से परे यानी दूर, और ऋण आवेश के कारण सदैव आवेश की ओर होती है। पहला फिगर देखिए, ये धन आवेश है तो धन आवेश की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा, जबकि हम जानते हैं धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से परे होती है। इसका मतलब ये चॉइस सही नहीं है। देखो बेटा ये फिर दूसरा चॉइस, ये धन आवेश है
और प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाई गई है वो धन आवेश से दूर, और हम जानते हैं धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से परे होती है। ठीक है बेटा, तो ये विकल्प हमको सही दिख रहा है। ये देखो बेटा, ऋण आवेश तो ऋण आवेश से दूर दिख रहा है, जबकि वैद्युत क्षेत्र ऋण आवेश के कारण आवेश की ओर होता है, इसलिए यह विकल्प गलत है। मेरे प्यारे बच्चों, नन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दूसरा सही है। तो इसको बताने का मकसद यह है कि जो मैंने वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया था उस पर भी बेटा आईआईटी में क्वेश्चन आया, आप इस टॉपिक को देखें। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने कोशिश किया है कि स्टैंड भी यूज किया है आपके वीडियो के लिए। फिलहाल धीरे धीरे वीडियो अपलोड होंगे, अच्छे वीडियो बना कर। ठीक है बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे विचार अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए आप लोग।